मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8 क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमें करना है सॉल्व दीज। ओके, क्वेश्चन 1 इज 13 की पावर 1/2 इंटू 13 की पावर 3/2। ओके, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 13 की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब है रूट। ओके, तो 13 रूट के अंदर आ गया एंड 13 की पावर 3/2 इट्स मीन्स रूट अपॉन 2 का मतलब रूट आ गया और ये 3 यहाँ आ गया। ये दोनों 13 एक ही कॉलम के अंदर ले लेंगे, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ओके, ये ऐसे ही आ गया और ये 3 पावर वाला हमने 3 टाइम्स लिख लिया। यहाँ 2 होता है इस जो कि इनविजिबल होता है, जिसका लिखना ज़रूरी नहीं होता, कॉमन नंबर होती है। जब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो वो 2 होता है। जिस तरीके से हम किसी से पानी मंगाते हैं तो कहते हैं कि पानी लेकर के आओ पीने के लिए, तो वहाँ पर 1 गिलास कहना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, या दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक दरवाज़ा बंद कर दो, कैंडिडेट खुद ही ऐसा किएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेल नोन वैल्यू होती है जो कि 2 होती है, तो इस 2 की वजह से हम 2 की वैल्यू पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद 13 इंटू 13 हो जाएगा, इन 2 का 1 हो जाएगा और इन 2 का भी 1 हो जाएगा। तो देखिए 13 इंटू 13, अब ये हुआ 13 की 13 से मल्टीप्लाई की, ये हो गया 169, जो कि आंसर ऑफ दिस विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी 15 इंटू 15 की पावर 3/2 इंटू 15 की पावर -3/2। ओके, ये 15 ऐसी रहेगा क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, और ये अपॉन 2 की वजह से अंडर रूट के अंदर आ गया और ये ऊपर वाला 3 यहाँ आ गया। ठीक, ये जो 15 है ये अपॉन 2 की वजह से रूट आ गया और ये माइनस के 3 पावर यहाँ आ गई। ये यहाँ से हमने ऐसे ही नोट कर लिया और -3 की वजह से ये अपॉन में आ गया। ठीक है, अब ये वाला 3 हमने एक ही रूट के अंदर कर लिए, तो रूट 3 पावर वाले से 3 पावर वाले बिल्कुल ऐसे ही कैंसिल हो गए। रूट के अंदर 1 वैल्यू रही, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 1 से 15 को मल्टीप्लाई किया, 15 आंसर आ गया। इसी का क्वेश्चन सी है 81 की पावर 1/4 इंटू 81 की पावर 3/4 इंटू 81 की पावर -4/3। ठीक, 81 को के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब पावर ऐसे ही आ गई 1/4, इंटू का मार्क यहाँ से ऐसे ही आ गया, ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गया, 81 के फैक्टर्स आ गए, 3/4 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई मार्क आ गया, और ये -4/3 की वजह से माइनस हटाने के लिए ये रिवर्स हो गया, इन्वर्सली हो गया, माइनस हट गया और 81 का 1/81 हो गया। ओके, यहाँ से माइनस कैंसिल करने के लिए हमने इसे 1/, में लिख लिया, ये लॉजिक है। ओके, ये 3 जो है 4 टाइम्स है, तो हमने यहाँ 3 की पावर 4 लिखा, 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आ गया। 1 हम लिखते नहीं, जो कि वेल नोन वैल्यू होती है वो लिखी नहीं जाती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ये याद रखने लायक बात है। 3 की पावर 4 आई, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 की पावर 3 हो गई। ठीक है, इनके फैक्टर ये भी पावर 4 हो गई। ओके, इसकी पावर भी 4 इंटू 4/3 हो गया। अब देखिए ये 1 पावर इसकी और 3 पावर इसकी 4 हो गई, इस 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो गई। ओके, जब पावर पूरी कैंसिल हो गई तो नंबर भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी पावर कुछ बची रह जाती है तो वो नंबर भी बची रह जाती है। अब हमारे पास रहा 1/3 की पावर 4/3, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया, बिग ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 55 की पावर 1/4 बिग ब्रैकेट ऑफ की पावर 8। ठीक है, अब ये बिग ब्रैकेट हमने ओपन किया तो ये मल्टीप्लाई में आ जाती है जब ब्रैकेट के पास की वैल्यू होती है। तो 4 से 8 को डिवाइड किया, 2 आ गए, अब 55 की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 55 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 55 इंटू 55। जब हमने 55 की 55 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास वैल्यू जो आई वो 3025 आई, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -30 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 1/2, इसकी पावर है 1/2 बिग ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/2। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर सी है 36 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 36 की पावर 1/2।
ये एक स्पेशल प्रॉब्लम आई है जो कि बहुत आसान है, एक ही बार के समझने में समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहाँ डिवाइड मार्क होता है वहाँ पर पावर्स में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जहाँ मल्टीप्लाई मार्क होता है वहाँ पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइड मार्क है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 36 कॉमन है, बेस इसका 36 हमने कॉमन ले लिया, 5/2 माइनस 1/2 यहाँ से ये 5/2 यहाँ आ गया, डिवाइड के स्थान पर पावर्स में माइनस आता है और 1/2 यहाँ ऐसे ही आ गया। ये कॉमन नंबर है एलसीएम, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5 - 1। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आए, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 आ गया, ठीक है। 36 की पावर कितनी रही? 2। जिस नंबर की पावर जितनी होती है उसे उतने ही टाइम्स लिख लेते हैं, और जब हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 1296, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर 3 वैल्यू है तो हमने इसके फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर, और इस 3 की वजह से 3 की पेयरिंग की, 512 के भी प्राइम फैक्टर्स किए। तो ये हमारा, जब हम ब्रैकेट इसे क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 के पेयर बाहर आने के बाद 1 1 1 हो जाएंगे, और ये भी 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये आंसर हुआ हमारा 9/8, ओके। ये आंसर इसका, बहुत अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से नीट एंड क्लीन नोट कर लीजिएगा। जैसे ही स्कूल खुलते हैं आप लोगों का वर्क चेकिंग होगा, ओके।